तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि जैसे सर आप बेस्ट मटेरियल, स्ट्रेटेजी और प्लान का वीडियो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स के लिए लेकर आए हो, वैसा का सेम टू सेम वीडियो आप ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के लिए भी लेकर आओ। तो लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम में। अगर आपको शॉर्ट 70+ चाहिए ना, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए, सब कुछ डीप में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। आज आपको गाइड करूंगा कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम के बारे में। वीडियो को कर देना लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटर ग्रुप 2 इन मई 2024। ठीक है सर, फटाफट से शुरुआत करते हैं। 70+ के नीचे का अपन को क्या नहीं करना है, एम नहीं करना है। मिनिमम अपने को 70 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला हाँ जी सर, आ जाओ सर, शुरुआत करते हैं बेस्ट मटेरियल से। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंटेंट इधर आने वाला है। बहुत सारे ऑडिट के रिवीजन वीडियोस आएंगे और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आएगी, इन डेप्थ एबीसी एनालिसिस आएंगे। सर समझना मेरी बात को, बेस्ट मटेरियल से मैं शुरुआत करता हूं। पहले मैं बात करूंगा कॉस्टिंग और एफएम के बारे में। अब बात समझो, सबसे पहले आपको करना है आईसीएआई मॉड्यूल। आईसीएआई मॉड्यूल इज द फादर ऑफ ऑल रेफरेंस बुक्स। तो सारी रेफरेंस बुक्स को बाजू में पटको और सबसे पहले आपको करने हैं सारे के सारे आईसीएआई मॉड्यूल के सम्स। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और इन डेप्थ स्ट्रेटेजी में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 70-100 स्ट्रेटेजी, यानी कि कौन से एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से एरियाज पे आपको कम फोकस करना है, कौन से ऐसे एरियाज है जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना है जिससे आपको मिनिमम 70 मार्क्स आ जाए। वो लिस्ट आने वाली है, तो वो मैं बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिलीज करूंगा। अभी लॉ के लिए मैंने रिलीज कर दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उसमें मैं बात करूंगा। ठीक है, अभी ब्रॉडली मेरी बात को समझना। पहले आपको कंप्लीट करना है आईसीआई मॉड्यूल को। ठीक है सर, 70-100 स्ट्रेटेजी में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगा। अब बड़े ध्यान से समझना बात को। आरटीपी मई 24, एमटीपी मई 24, आरटीपी नवंबर 23, आरटीपी मई 23, ये आपको तभी करना है जब आपके सारे सब्जेक्ट्स की मॉड्यूल एक बार खत्म हो जाए। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का मैंने मॉड्यूल भी कर दिया, आरटीपी भी कर दी, एमटीपी भी कर दी, पता चलता है ऑडिट में उनका सिलेबस हो ही नहीं रखा। ये गलती मत करना, सारे सब्जेक्ट्स की मॉड्यूल एक बार पूरी हो जाए तो आरटीपी एमटीपी आरटीपी आरटीपी, समझ रहे हो, मई 24 की आरटीपी एमटीपी और पिछले 2 अटेम्प्ट की आरटीपी, बस इतना ही करना है। मई 2018 से लेकर के सारा का करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप आज जितना भी पढ़ लोगे ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा आखिरी के 1.5 दिनों में। ठीक है सर, आपने को उतना ही पढ़ना है जितना कि अपन 1.5 दिन में रिवाइज कर पाए। ठीक है सर, पढ़ाई इतना सारा किया कुछ मतलब ही नहीं अगर 1.5 दिन में अपन रिवाइज नहीं कर पाए। तो मैंने बोला हाँ जी सर। उसके अलावा एक गलती जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, एमसीक्यू पोर्टल पे जाके क्या कर रहे हैं सर, वो लोग एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बोला बिंदास करो, लेकिन एक बार आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाए ना, ओनली इफ ऑल सब्जेक्ट्स मॉड्यूल आपकी डन हो जाए ना, उसके बाद ही करो। फालतूगिरी में अभी जाके उधर टाइम मत दो, नहीं तो ऐसा होगा कि आपका सिलेबस पेंडिंग रह जाएगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है सर, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू आप आराम से मैनेज कर लोगे अगर आपने मॉड्यूल के सम्स करे हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू आएंगे वो कहीं हवा से बन के नहीं आएंगे, आपके मॉड्यूल के सम्स से ही बन के आएंगे। उसके बाद एक और जो गलती कर रहे हैं ना बच्चे, क्या कर रहे हैं, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल कर रहे हैं जो कि 2016-17 में मिलती थी ना सर, उसको छूना भी मत, छोड़ दो, उसको भूल जाओ। आज इतना सारा आप कंटेंट करोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा 1.5 दिनों में। मैं जो बोल रहा हूँ, पहले मॉड्यूल खत्म करो, टाइम मिले तो आरटीपी एमटीपी मई 24 की और फिर आरटीपी नवंबर 23, आरटीपी मई 23, इतना इनफ है आपके आराम से 70+ लाने के लिए। ठीक है सर, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है लास्ट डे पे सब कुछ करना। आपका लास्ट डे में पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सारा आप कर पाओ कि आप क्वेश्चन बैंक भी कर लो, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल भी कर लो। मैंने बोला नहीं सर, लिमिटेड कंटेंट फॉलो करोगे तभी आप लोग सीए की एग्जाम्स पास कर पाओगे, और एमसीक्यूज हो आप आराम से मैनेज कर पाते हो, उसकी टेंशन मत लो। एमसीक्यू का प्रैक्टिस तभी करो जब आपका सारा सिलेबस हो गया हो। बात करता हूं मैं ऑडिट और एसएम के बारे में। ओनली एंड ओनली आईसीआई मॉड्यूल। इतने सारे टीचर्स हैं मार्केट में जो कि मैंने लिटरली देखा है कि आईसीआई के मॉड्यूल के साथ छेड़खानी करते हैं, यानी आईसीआई के कीवर्ड्स को उठा के वो लोग पटक देते हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं करना है, आईसीआई की लैंग्वेज की इज्जत करो, आईसीआई के कीवर्ड्स की इज्जत करो, तभी आईसीआई आपको मार्क्स अलॉट करेगा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन डेप्थ एनालिसिस 70-100 स्ट्रेटेजी, इसकी भी आएगी इसी चैनल के ऊपर। और आपको मैं बता दूं, एसए 700 के 2 एसेज हैं, एसए 700 सीरीज के, उनका एक तो एसए 700 है और एसए 705, ये दो जो है ना एसए 700 की सीरीज के, उसका मैंने जबरदस्त रिवीजन लिया है। मैंने आईसीआई के लिटरली आपको कीवर्ड्स मार्क करवाए हैं, और कल मैं आपको चैप्टर 1 का भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और धीरे धीरे सारे के सारे चैप्टर्स का मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या सर, बढ़िया वाले रिविजन। वो रिवीजन अगर आपने देख लिया ना सर, आपके सारे के सारे आईसीआई के कीवर्ड्स में आपको मार्क करा रहा हूं, और फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ मैं आपको याद करवा रहा हूं। सुपर डुपर रिवीजन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि प्रोसेस में है। तो सर देखना, रिवीजन से आपको जबरदस्त मजा आएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें मैंने सारे के सारे क्या कर रखे हैं, आईसीआई के कीवर्ड्स और फन मेमोरी ट्रिक्स, ये सब यूज करके रखे हैं। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ, कल मैं डालूंगा चैप्टर नंबर 1 का अपना रिव्यू, उस पर देना। ठीक है, आज शाम तक उसको मैं कर लूंगा शूट। अब बात समझना बड़े ध्यान से। मार्क्स यहाँ पे अलॉट होते हैं खाली और खाली कीवर्ड्स के। कीवर्ड्स के आसपास आप अपना सेंटेंस बना के लिखोगे, बिंदास चलेगा। इस केस में आपको क्या करना है ना, आरटीपी एमटीपी मई 24 और एमसीक्यू पोर्टल, ये वाला कब करना है, जब सारे के सारे सब्जेक्ट की मॉड्यूल डन हो जाए तभी करना, अभी मत उठाना। ठीक है सर, पुरानी आरटीपी एमटीपी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नवंबर 23 की
मई 23 की यहाँ पे मत करना। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। नो नीड ऑफ ओल्ड सिलेबस आरटीपी एमटीपी, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको करनी है क्यूमुलेटिव रिवीजन, तभी आपको ऑडिट और एसएम जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स याद होंगे। क्यूमुलेटिव रिवीजन की टेक्निक मैं आपको एंड में बता दूंगा। फन मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल आपको करना है, जो कि मैंने मेरे रिवीजन लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है आप लोगों को, ठीक है सर। मॉड्यूल में बहुत सारा इररिलेवेंट कंटेंट आपको कट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको लिटरली कट करवाया मॉड्यूल का वो इररिलेवेंट कंटेंट, देखना सर। कॉमन पॉइंट बता दूं जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ओल्ड आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल आपको नहीं करनी है, जो कि अभी अभी सिलेबस एक्सपायर हो गया है, उसकी नहीं करनी है आपको। एमसीक्यू के लिए किसी भी ऑथर की बुक पे खर्चा मत करना भाई। उतनी देर में आपका सिलेबस हो जाएगा 2 बार, और 2 बार आपका सिलेबस हो गया तो आप सारे एमसीक्यू आसानी से फोड़ लोगे यार। ठीक है, मैंने बोला हाँ जी। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आ रही हो तो। बेस्ट सीक्वेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको सारे के सारे बिग चैप्टर्स खत्म कर देने मार्च एंड तक, नहीं तो एटलीस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप ट्राई करो कि आप सारे के सारे बिग चैप्टर्स को खत्म कर दो, नहीं तो एंड में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि कॉस्टिंग में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, जैसे सारे बिग चैप्टर्स को आप पहले खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं ना, स्मॉल चैप्टर्स को, सी कैटेगरी चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। वाह बेटे वाह, ऐसा मत करना। वेरी इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, लेस हार्डवर्क में आपको जबरदस्त मार्क्स देके जाता है। तो रोज का सोने से पहले 2 घंटा आप स्मॉल सी कैटेगरी चैप्टर्स को अलॉट करो, क्योंकि उस टाइम पे आप थक जाते हो सोने से पहले। तो वो वाले आप क्या किसको दे दो टाइम, सी कैटेगरी के स्मॉल चैप्टर्स को दे दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 70-100 स्ट्रेटजी, जैसा कि मैंने आपको बोला, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट आएगी, लॉ के लिए आई है, बाकियों के लिए भी आएगी। बेस्ट स्ट्रेटेजी और प्लान की अगर मैं बात करूं ना सर, तो बेस्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करूं तो नो क्वेश्चन बैंक इज बेस्ट क्वेश्चन बैंक, मॉड्यूल क्वेश्चंस आर बेस्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? पास पेपर आपके क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, मॉड्यूल होता है, पास पेपर होता है, आरटीपी होती है, एमटीपी होती है। अब मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ना, अगर आईसीए को रिपीट करना होगा ना, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही रिपीट करेगा, नहीं तो नए क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, जो कि आपको दुनिया के किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे। पास पेपर आरटीपी एमटीपी के जो इतने सारे पोथे दिए होते हैं ना क्वेश्चन बैंक में, उसमें से रिपीट होने के चांस खाली 5-10% है। तो आप टेंशन में आ जाओगे आरटीपी एमटीपी के टफ वाले क्वेश्चंस को देख के, पता चलेगा रिपीट तो हुआ ही नहीं। रिपीट अगर होंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, नहीं तो नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। पास पेपर आरटीपी एमटीपी में से कितने 5-10% के क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मॉड्यूल से ही आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को मारो गोली। समझ गए? मैंने बोला हाँ जी सर। ये सारी छोटी छोटी बातों से मैं सीए इंटर और फाइनल क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर रिवीजन नहीं हो रहा है, नॉट एबल टू रिवाइज, क्यूमुलेटिव रिवीजन टेक्निक अपना लो, मजा आ जाएगा। सर हम क्या करते हैं ना, हम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करते हैं, डे वाइज नहीं करते। मैंने बोला यही तो आप गलती करते हो। आप क्या बोलते हो, ये सब्जेक्ट पूरा होने दो फिर रिवाइज करूंगा, ये चैप्टर पूरा होने दो फिर रिवाइज करूंगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता, डे वाइज आपको रिवीजन करना पड़ता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डे वाइज रिवीजन? आज जो पढ़ा कल मेरे को वापस से पढ़ना है, फिर ही मेरे को नई पढ़ाई चालू करनी है। आज और कल जो मैंने पढ़ा वो मेरे को परसों वापस से पढ़ना है, फिर ही मेरे को नई पढ़ाई चालू करनी है। ऐसा करोगे ना, आपका 5 घंटे में जो आज हो रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका 30 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले वो चीज आपकी 10 मिनट में हो जाएगी बच्चों। समझ रहे हो? ऐसा करना है आपको। अब मार्केट में एक डर फैला रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन आपको 5-6 रिवीजन करने ही पड़ेंगे। 5-6 ज्यादा हो गया, 2-3 रिवीजन करने ही पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देनी ही पड़ेगी। ये सब डर को मारो गोली, कंपलसरी नहीं है ये सब करना कि आपको इतने रिवीजन करने ही पड़ेंगे। अगर आपको रैंक लाना है, तो अगर आपको पास होना है, तो मॉक आपको इतने देने ही पड़ेंगे। मैंने बोला नहीं जी नहीं, मॉक पे खर्चा करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो खुद की चैप्टर वाइज टेस्ट लेना, जो कि मैं लेता था। सर चैप्टर वाइज टेस्ट यानी कि आज मैंने कॉस्टिंग पढ़ा, उसमें टेस्ट और नॉलेज में अगर 20 क्वेश्चन है तो मैं रैंडमली कोई भी उठा लूंगा, 6वां 7वां 8वां, चलो आज मैं इसको टेस्ट करता हूं। खुद ही क्या करूंगा, पेपर बनाऊंगा, मतलब पेपर तो बना हुआ है ना, मैंने टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन से उठा, खुद ही मैं क्या करूंगा, आंसर लिख के चेक कर लूंगा। कुछ खर्चे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी मेरे को। चैप्टर वाइज टेस्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मॉक अगर आप फुल लोगे तो उसमें हो सकता है कोई चैप्टर मिस हो जाए, लेकिन चैप्टर वाइज में तो सारे चैप्टर कवर होंगे। और सिलेबस कंप्लीशन अपना प्राइमरी मोटो है, मॉक टेस्ट देना अपना प्राइमरी मोटो नहीं है। सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बिंदास मॉक टेस्ट का मतलब बिंदास मॉक टेस्ट दो, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन अपना प्राइमरी गोल है। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको, लेट द वर्ल्ड पैनिक, दुनिया को होने दो पैनिक, वी विल डेफिनेटली क्लियर May 24 सीए इंटर एग्जाम्स। ठीक है सर, ऐसा कमिटमेंट कर दो कमेंट में और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर इंटर स्टूडेंट्स।